आज के इस वीडियो में आप लोगों को बिहार स्पेशल का जो कंपटीशन वाले बैच में टेस्ट सीमांसी के ऑफलाइन बैच में जो टेस्ट हुआ था उसी का आंसर और साथ साथ उसी का आंसर आप लोगों को बताने वाले हैं। बिहार स्पेशल का जो टेस्ट हुआ था तो पहला क्वेश्चन इसमें था कि बिहार में वैशाली की नगर वधू अमरपाली एक डांसर थी जो किसके शासनकाल में आई थी? तो लिच्छवी के समय में आई थी। तो एक का हो जाएगा ए, लिच्छवी। और पूरा दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र का स्थापना जो है लिच्छवी में ही किया गया था, जो कि वैशाली बिहार में है। फिर 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय है बोधगया में। मगध विश्वविद्यालय बोधगया में है और बोधगया में भी गौतम बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 3 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है ना, सबसे कम क्या कहते हैं क्षेत्रफल वाला जिला जो होता है वो होता है शिवहर, ठीक है। और शिवहर के बाद होता है शेखपुरा। तो ऑप्शन में शिवहर नहीं है, ऑप्शन में शेखपुरा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेखपुरा हो जाएगा। फिर आगे कहता है गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा नदी जो है क्या कहते हैं बिहार को 2 पार्ट में अलग करती है। गंगा के जो ऊपर का पार्ट है उसको उत्तरी बिहार, नीचे वाला को कहते हैं दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी बिहार का जो मैदान का क्षेत्र है वो 56,980 वर्ग किलोमीटर है। इसका बी नंबर हो जाएगा 56,980 वर्ग किलोमीटर। फिर 5 नंबर में है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया था? तो बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था, क्या कहते हैं बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था कब? तो 1936 में। 1936 में अलग किया गया था, 1 अप्रैल 1936। आगे है बिहार में किसान सभा का गठन औपचारिक घोषणा ये किया गया था 1929 में। 1929 में किया गया था बिहार किसान सभा का स्थापना किया गया था 4 मार्च 1929 को। और इसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका स्थापना सोनपुर मेला में किया गया था। 7 नंबर में है कि भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध था? तो पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र से था। भारत में सबसे पहले शून्य का खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। पाई का मौन जो है आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया। और सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताए थे कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। चलिए, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय जिसका स्थापना कुमारगुप्त ने कराया था, इसको नष्ट करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था बख्तियार खिलजी, जो कि डी नंबर में है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को, जो कि बी नंबर में है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को। फिर आगे का क्वेश्चन कहता है कि बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण कब किया गया? तो बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण किया गया, क्या कहते हैं 1954 में। बिहार का सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना कहेगा तो सोन नदी घाटी परियोजना। लेकिन पूछा जाएगा कोसी परियोजना का निर्माण कब किया गया? तो 1954। 10 का हो जाएगा क्या कहते हैं डी नंबर। 11 कहता है कि बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? तो 1978 में बिहार में दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। फिर 12 में आता है क्वेश्चन बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। तो राजगीर का जो ब्रह्मकुंड है वहाँ का पानी सबसे अधिक गर्म रहता है। और मुंगेर में एक क्या कहते हैं, मुंगेर में एक है लक्ष्मण कुंड, और बाद सीता कुंड। मुंगेर में भी लक्ष्मण कुंड और सीता कुंड है, लेकिन बिहार में सबसे अधिक गर्म जल का कुंड कहेगा तो वह राजगीर में है, ठीक है, राजगीर में है। तो 12 का हो जाएगा सी नंबर। फिर 13 में कहता है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो विष्णुपद मंदिर गया में है। विष्णुपद मंदिर क्या कहते हैं गया में है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर जाकर के 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया था? विश्व शांति स्तूप का निर्माण किया था तो राजगीर में, ठीक ना। जापानियों के द्वारा विश्व शांति स्तूप का स्थापना राजगीर में किया गया था। 15 कहता है कि बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया क्योंकि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, इसलिए करके वहाँ महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया था। तो 15 का बी हो जाएगा। 16 निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य का विख्यात मंदिर है? तो गया। सूर्य का विख्यात मंदिर क्या कहते हैं गया में है। सूर्य का विख्यात मंदिर गया में है।
फिर 17 कहता है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व, तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पर्व है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 18 में कहता है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है, तो मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग विद्या जो है बिहार की प्रसिद्ध पेंटिंग विद्या है मधुबनी, ठीक ना। 18 का हो जाएगा ए नंबर। 19 कहता है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना है, तो 53 मीटर 53 मीटर 53 मीटर 53 मीटर, ए नंबर हो जाएगा। 19 का हो जाएगा ए नंबर। 20 नंबर में कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो 12वां, ठीक ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन जनसंख्या के मामले में कहेगा तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है। 20 के बाद 21 में आइए। 21 में कहता है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 21 का हो जाएगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद 22 में कहता है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और प्रांत बनाया गया, तो 1936 में। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया और अलग राज्य बनाया गया। फिर 23 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में कितने ब्लॉक हैं, ब्लॉक का मतलब होता है प्रखंड, तो बिहार में कुल प्रखंड की संख्या क्या कहते हैं, 534 है, तो 23 का हो जाएगा सी नंबर। 23 का हो जाएगा सी नंबर। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बिहार में जिला की संख्या कहेगा 38 गो, जिला की संख्या 38 गो, प्रमंडल की संख्या कहेगा 9 गो, अनुमंडल की संख्या कहेगा 1, प्रखंड या ब्लॉक की संख्या कहेगा तो 534। फिर जाकर के 24 नंबर का क्वेश्चन कहता है प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है, तो हाजीपुर। प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ है, तो हाजीपुर 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 हाजीपुर, ठीक है, हाजीपुर हो जाएगा। फिर 25 में कहता है कि शून्य की पहचान सबसे पहले किस भारतीय गणितज्ञ ने किया था, तो आर्यभट्ट। शून्य का पहचान करने वाले सबसे पहला भारतीय गणितज्ञ जो थे वह आर्यभट्ट थे, जिसका संबंध बिहार के पाटलिपुत्र से था, बिहार के पाटलिपुत्र से था। 26 में कहता है कि उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ में था, तो बिहार में था, ठीक ना। तो 26 का हो जाएगा ए नंबर, 26 का ए नंबर। 27 कहता है कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था, तो एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जब नया रूप से बनाया गया था, तो उसका जो पहला कुलपति था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया था, तो 27 का हो जाएगा ए नंबर। 28 यह प्रसिद्ध 28 का कहता है कि यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, तो सलीम अली पक्षी बिहार कहाँ, वैशाली में है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। ये बिहार में स्थित है, बाकी सब बिहार से बाहर है। 28 का हो जाएगा ए नंबर, 28 का हो जाएगा ए नंबर। 29 ताकि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, तो टिस्को का स्थापना 1907 में हुआ था, तो जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय ये बिहार में ही था। वर्तमान समय में ये झारखंड के जमशेदपुर में है, जहाँ जमशेदजी टाटा ने 1907 में इसका स्थापना किए थे। उसके बाद 30 में कहता है कि बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश है, तो उत्तर दिशा में हो जाएगा नेपाल, 30 का हो जाएगा ए नंबर, 30 का हो जाएगा ए नंबर। 31 बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य है, पूरब पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश हो जाएगा, 31 का हो जाएगा बी नंबर। सारण जिले का मुख्यालय, तो सारण जिले का मुख्यालय छपरा है, 32 का हो जाएगा बी। 33 में कहता है ब्रिटिश राज्य में बिहार किस सूबे का हिस्सा था, तो बंगाल। बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, ये सब बंगाल का ही हिस्सा था, 33 का हो जाएगा डी नंबर, 33 का हो जाएगा डी नंबर। 34 कहता है बिहार की राजभाषा तो हिंदी, बिहार की राजभाषा कहेगा तो हिंदी और द्वितीय राजभाषा कहेगा तो उर्दू। बिहार का पशु राजकीय पशु कहेगा बैल, राजकीय पक्षी कहेगा गौरैया, राजकीय क्या कहते हैं चिन्ह कहेगा बोधि वृक्ष, राजकीय वृक्ष कहेगा पीपल, राजकीय खेल कहेगा कबड्डी, राजकीय फूल कहेगा गेंदा, ठीक ना। प्रसिद्ध पर्व कहेगा तो छठ पर्व। 34 का क्या हो जाएगा, राजकीय भाषा हिंदी, ए नंबर, 34 का ए हो जाएगा। 35 कहता है कि कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ था, तो झारखंड। झारखंड जो है बिहार से क्या हुआ था 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ था, अलग हुआ था, 35 का बी हो जाएगा।
35 का बी हो जाएगा। 36 कहता है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो एकदम कोसी नदी को। 36 का हो जाएगा सी नंबर। 37 कहता है इनमें से भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादई गांव में हुआ था। 97 का, ये 37 का हो जाएगा डी नंबर। 37 का हो जाएगा डी नंबर। 38 प्राचीन काल में पटना डैश नाम से प्रसिद्ध था, तो पाटलिपुत्र। 38 का हो जाएगा ए। 38 का हो जाएगा ए। 39 का प्राचीन भारत में इनमें से कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था, कौन सा शिक्षा का केंद्र नहीं था, तो विजयनगर साम्राज्य ये शिक्षा का केंद्र नहीं था। विजयनगर ये शिक्षा का साम्राज्य नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था किसके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा। उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था गोपाल के द्वारा। ठीक है, आगे फिर 40 कहता है कि बिहार किस मूल शब्द से है, तो बिहार आया है बिहार से। बिहार का मतलब होता है कि बौद्ध भिक्षुओं की अधिकता को बिहार कहा जाता था। बौद्ध मठों की अधिकता के कारण जो है बिहार का नाम बिहार पड़ा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 40 का हो जाएगा बी नंबर। 41 कहता है कि शेरशाह सूरी किस स्थान से था, तो शेरशाह सूरी का मकबरा था सासाराम में। 41 का हो जाएगा सी। 41 का हो जाएगा सी। 41 का सी। 42 बिहार में 1857 की सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसमें किया था वीर कुंवर सिंह। 42 का ए। वीर कुंवर सिंह, ठीक नहीं है। आगे 43 है वंदे मातरम गान का रचना किसने किया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। इसके रचनाकार जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 43 का हो जाएगा बी नंबर। 44 कौन सा उद्योग बिहार में मौजूद नहीं है, तो गहरे समुद्र के मत्स्य उद्योग। बिहार में समुद्र नहीं है तो मत्स्य उद्योग भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। 44 का सी नंबर हो जाएगा। 45 नम पर्णपाती जंगल कहाँ पाए जाते हैं, तो नम पर्णपाती जंगल वहाँ पाए जाएंगे जिस एरिया में वर्षा ज़्यादा होगा, तो सहरसा और पूर्णिया। 45 का ए नंबर हो जाएगा। 46 में कहता है इनमें से कौन बिहार में उत्पादित खनिज है, चूना पत्थर भी है, क्वाटरजाइट भी है और पायराइट भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का ए नंबर। 46 का हो जाएगा ए नंबर। 47 का हो जाएगा ए नंबर। 47 भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का जन्म जो है बिहार में हुआ था, तो बिहार में किसका हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 47 का सी हो जाएगा। 47 का सी हो जाएगा। 48 में कहता है बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से होता है, तो सोन नदी का जो है उद्गम जो है अमरकंटक से होता है, जो पटना में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसका 48 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर 49 में कहता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित की जाती है। इसकी गणना की जाती है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से। जब पंचायत का चुनाव होता है, जो जीत करके बनते हैं प्रतिनिधि, और वो जब पहला बैठक करते हैं, तो पहला बैठक से उसका 5 साल का क्या होता है, उसका कार्यकाल होता है, ठीक ना है। तो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से क्या होता है, उसका 5 साल चलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का बी। 50 में कहता है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1929 में सोनपुर में। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, यानी कि बिहार राज्य पंचायती अधिनियम जो है 2006 में लागू किया गया था। बिहार राज्य पंचायती अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितने अवधि निर्धारित की गई है, तो 3 महीना, अधिकतम 3 महीना, ठीक है। 3 महीनों के अंदर ग्राम पंचायत में बैठक होना चाहिए, ठीक ना है। चलिए आगे देखिएगा, उसके बाद क्या कहते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा, तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी। यदि मुखिया जी अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, तो आवेदन लिख करके साइन करके वो जमा करेंगे किसको, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना क्या करेंगे, आवेदन सौंपेंगे, ठीक ना है। चलिए आगे देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन। 53 में कहता है बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है,
तो राज्यसभा सीट क्या है, तो राज्यसभा सीट की संख्या 16 है, जो कि डी नंबर में है। 53 का हो जाएगा डी नंबर। 54 में कहता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ। पटना यूनिवर्सिटी की स्थापना कहेगा तो 1917 में। पटना महिला कॉलेज की स्थापना कहेगा तो 1940 में, 1940 में। और पूछा जाएगा पटना कॉलेज का स्थापना कहेगा तो 1863 में, 1863 में। चारों 4 वर्ष में हुआ है, ठीक है। तो 54 का हो जाएगा क्या कहते हैं, डी नंबर। 55 में देखा जाए, 55 में कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीपीय का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना, यानी कि साफ साफ कह रहा है पटना। तो पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ 1917 में, 1917 में। डी नंबर हो जाएगा, 55 का हो जाएगा डी नंबर। 56 वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ये पश्चिमी चंपारण में है, जो कि बिहार में है, जो कि बिहार में है, जो कि बिहार में है। 56 का सी हो जाएगा, 56 का सी हो जाएगा। 57 छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए छऊ जो है ना बिहार का भी लोक नृत्य है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है, झारखंड का लोक नृत्य है, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, बिहार का ये छऊ किसका किसका है, छऊ बिहार का है, झारखंड का है, पश्चिम बंगाल का है, उड़ीसा का है, ठीक ना। तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल है। 57 का हो जाएगा ए नंबर, 57 का हो जाएगा ए नंबर, 57 का हो जाएगा ए नंबर। 58 कहता है कि बिहार में कितने ज़िले हैं, तो बिहार में ज़िलों की संख्या 38 है, जो कि बी नंबर में है, जो कि बी नंबर में है। 59 बिहार के इस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, तो ये हो जाएगा उत्तरी बिहार में। देखिएगा उत्तरी बिहार की मिट्टी जो है उपजाऊ है, वहाँ फसल भी अधिक मात्रा में होता है, इसलिए करके अधिक जनसंख्या वहीं निवास करता है। उत्तरी बिहार का जनसंख्या क्या कहते हैं, अधिक है। फिर 60 में कहता है बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे, मौलाना मजरूल हक, मौलाना मजरूल हक, मौलाना मजरूल हक, मौलाना मजरूल हक। तो 60 का हो जाएगा क्या कहते हैं, 60 का बी नंबर हो जाएगा। 61 में देखा जाए, 61 में कहता है कि बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई हर घर बिजली योजना कब किया गया था, नवंबर 2016। ये वही समय का करंट का क्वेश्चन था, 2018 का ये करंट का क्वेश्चन था, ठीक नहीं है, नवंबर 2016, नवंबर 2016। 62 में कहता है, 62 में एकीकृत विद्युत विकास योजना की मुख्य वस्तु क्या है, सभी के लिए 24/7 विद्युत सुनिश्चित करना। यानी कि ये एकीकृत विद्युत विकास योजना का मतलब क्या था, 24 घंटा 7 दिन बिजली देते रहना, ठीक नहीं है। तो 62 का हो जाएगा ए नंबर। ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन था। 63 में आइए, बिहार में मुखिया ने अपना इस्तीफा सौंपा, मतलब बिहार में मुखिया ने अपना इस्तीफा मांगते हैं किससे, तो बिहार में यदि मुखिया जी को इस्तीफा देना है तो ये देंगे किसको, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी। 63 का हो जाएगा बी नंबर, 63 का हो जाएगा बी नंबर। 64 निम्नलिखित में से कौन दक्षिण बिहार में स्थित है। दक्षिण बिहार का मतलब क्या हुआ, ऊपर हुआ उत्तर, नीचा हुआ दक्षिण। तो नीचा में कौन है, सबसे दक्षिणी में गया चला आता है, तो गया हो जाएगा, गया हो जाएगा। 64 का डी हो जाएगा, 64 का डी हो जाएगा, 64 का डी हो जाएगा। 65 में देखिए, बिहार में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य ने अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं, पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य, पंचायत समिति के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यदि ये अपना इस्तीफा सौंपना चाहेंगे तो ये देंगे पंचायत समिति के प्रधान को, पंचायत समिति के प्रधान को। पंचायत समिति यदि इस्तीफा लेना चाहेंगे तो वो अपना इस्तीफा जो है, इस्तीफा वाला आवेदन पत्र वो पंचायत समिति के प्रधान को देंगे, पंचायत समिति के प्रधान को देंगे। फिर कहता है कि बिहार में सेवा का अधिकार कानून कब लागू किया गया था, 25 जुलाई 2011, 25 जुलाई 2011, 25 जुलाई 2011, 25 जुलाई 2011, 25 जुलाई 2011। बाकी और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।